दोस्तों, आपने अपनी इस पूरी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन से तो सफ़र किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो कभी ट्राई करके देखिएगा। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो किशन नाम के व्यक्ति की है, जो ट्रेन पर चढ़ा था अपने घर जाने के लिए, मगर वो घर तो दूर, उस ट्रेन से उतर ही नहीं सका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सैटरडे संडे फैमिली। स्वागत करता हूँ आपका एक और नई हॉरर वीडियो में। किशन नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 महीने के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। किशन शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे भी थे। किशन रेलगाड़ी से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर किशन की आंखों में नाम मात्र भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में किशन को नींद नहीं आ रही थी। किशन के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को किशन ने देखा तो जाना कि वह सैटरडे संडे की कहानी सुन रहा था। किशन को लगा उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह वीडियो देखने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही होगी। किशन को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ किशन ने उसे पुकारा, भाई साहब। वीडियो देख रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज पर उसने मोबाइल नीचे करके किशन को एकटक देखा। इस बार किशन बिना संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सीधे स्वर में बोला। किशन मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी करते हुए बोला, आपका नाम क्या है? वह बोला, प्रताप। ओह, किशन ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? प्रताप ने सीधे स्वर में बोला, नहीं। किशन ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा, तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? प्रताप ने उसे इस नजर से देखा मानो वह कुछ ना कहना चाहता हो। किशन चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे ही बात कर लूं। प्रताप कुछ ना बोला। वह उसकी बात पर सिर हिलाकर रह गया, मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर सताए जा रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो। मगर आज तो जैसे किशन चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा कर दिया। मगर कैसे? किशन बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने की जगह प्रताप ने मोबाइल उठाकर अपने चेहरे के सामने रख लिया। किशन ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरे पर मोबाइल क्यों छुपा लिया। इस बार किशन ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, भाई साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगे मोबाइल को हटाया तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा किशन के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई आदमी उस चेहरे को देखकर अपनी जान भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही किशन की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किशन की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह सट गई थी मानो उनके सहारे से वह लटक कर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद तो यह थी उसके खौफजदा रह जाने की कि वह सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर यह कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहां तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। किशन जान गया था
कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं है बल्कि एक भूत है। किशन बेबस रहकर अपने स्थान सिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरा व लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें किशन पता चल गया होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? किशन ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और बीवी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। कहते हुए किशन अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। किशन भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे किशन की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। किशन चिल्लाया, बचाओ बचाओ! रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। किशन ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले थे। अब उसे ज्यादा वक्त ना लगाकर सब कुछ समझ में आ चुका था कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता किशन को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद किशन का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत किशन का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी तक नोच नोच कर खा गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बिल्कुल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।